अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कमाल राशिद खान यानी केआरके को मुंबई की मलाड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला जो है 2020 से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक विवादित ट्वीट का मामला है, जिसे लेकर अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या था वो ट्वीट, किस लिए आज 2020 के मामले में 2022 में गिरफ्तारी हुई है, क्या पूरा मामला, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। आपको बता दें, कमाल राशिद खान को मुंबई की मलाड पुलिस ने 2020 के उनके विवादित ट्वीट को लेकर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद आज यानी मंगलवार को उन्हें बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। अपने ट्वीट्स के कारण केआरके विवादों में फंस गए हैं। बता दें कि फिल्म क्रिटिक और अभिनेता के खिलाफ मलाड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से कार्रवाई हुई है। दरअसल केआरके ने साल 2020 में बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दोनों के निधन के बाद केआरके ने लिखा था, मैं सीरियस होकर ये बात कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कोरोना तब तक नहीं जाएगा जब तक कुछ फेमस लोगों को अपने साथ नहीं ले जाता। और इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके इस ट्वीट के बाद जो है उन्होंने और आगे ट्वीट लिखा कि मुझे ये भी पता था कि ये फेमस लोग कौन थे, लेकिन अगर मैं इनका नाम लेता तो कुछ लोग नाराज हो जाते। उन्होंने कहा कि अब मुझे पता है कि ऋषि कपूर और इरफान खान के बाद अगला नंबर किसका है। फिर उन्होंने एक और उनका जो नीचे ट्वीट था वो ये था कि ऋषि कपूर को लेकर उन्होंने कहा कि आप जो है जल्दी से कोरोना से ठीक हो जाइए, आप जो है चले मत जाइएगा कि 2-3 दिन में ही दारू के ठेके जो है खुलने वाले हैं। तो इस तरीके के विवादित जो ट्वीट है वो केआरके ने की हुई थी, ऐसा कहा जा रहा था। इसी ट्वीट पर के बाद कमाल पर 2020 में युवा सेना की कोर कमेटी के मलाड पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज कराई थी। कमेटी के मेंबर राहुल कनाल का आरोप था कि कमाल ने दिवंगत एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। अब राहुल कनाल के बारे में जाने, पहले तो ये शिरडी मंदिर के ट्रस्टी है, दूसरे ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के काफी करीबी है, बॉलीवुड स्टार्स के काफी करीबी है। सलमान खान के साथ तो इनके पारिवारिक रिश्ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड से इनका सीधा कनेक्शन है। और इन दोनों एक्टर पर जो टिप्पणी है उसे लेकर उन्होंने कंप्लेन की थी, यानी सीधा सीधा तार आप समझ सकते हैं। और आज 2022 में इनके ऊपर एक्शन हो रहा है क्योंकि बॉलीवुड डरा हुआ है। कारण सिर्फ यही है कि जिस तरीके से आज के वक्त में बॉलीवुड फिल्मों की ये रिव्यू दे रहे हैं और जिस तरीके से इनके रिव्यू के बाद बॉलीवुड फिल्मों को नुकसान भी कई हद तक देखने के लिए मिल रहा है, इससे बॉलीवुड बौखलाया हुआ है। एक तो एक भी फिल्में हिट नहीं हो रही है, दूसरी फिल्में बॉयकॉट का शिकार हो रही है, फ्लॉप हो जा रही है, और तीसरा केआरके के लगातार ट्वीट्स, लगातार उनके फिल्म के रिव्यू का भी असर फिल्मों पर देखने के लिए मिल रहा है। और यही कारण है कि 2020 के मामले में आज 2 साल बाद कार्रवाई करने देखने के लिए मिली है और केआरके को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने कमाल के खिलाफ सेक्शन 294 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि ऐसी पहली बार नहीं है जब केआरके मुश्किलों में फंसे हैं। वो अक्सर अपने विवादित ट्वीट के जरिए सुर्खियां बटोरते रहते हैं। केआरके हमेशा किसी भी फिल्म को लेकर और अभिनेताओं पर चाहे टिप्पणी करते रहते हैं, वो बेबाकी से बॉलीवुड पर निशाना साधते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार तक को भला बुरा कह चुके हैं। केआरके पहली बार कानूनी पछड़े में नहीं फंसे हुए, इससे पहले भी उन पर मानहानि का केस हो चुका है। बॉलीवुड के दबंग खान ने उन पर केस दर्ज किया था। केआरके ने सलमान खान के फिल्म राधे का नेगेटिव रिव्यू दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अभिनेता पर भी निजी तौर से टिप्पणी की थी, जिसके बाद दबंग खान ने उस पर मामला दर्ज कराया था। केआरके ने हाल ही में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का भी काफी नेगेटिव रिव्यू दिया। इसके अलावा उन्होंने आमिर खान पर भी निशाना साधा था। कमाल खान को बहुत सी हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। साल 2005 में आई फिल्म सितम में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग जो है इस गिरफ्तारी से नाराज नजर आए। लोगों ने कहा कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि हाँ, उसने गलत ट्वीट किए हैं, इडियट जैसा उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन एक ऐसा ट्वीट किसी के इंसान को गिरफ्तार करने के लिए काफी नहीं है। दूसरा व्यक्ति ये लिख रहे हैं, जो है ट्विटर हैंडल पर एक और आईडी है जिसने ये लिखा कि जस्ट बिकॉज कि बॉलीवुड के ये ऐसे रिव्यूज दे रहे हैं, फिल्मों के ऐसे रिव्यूज इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, इस वजह से कमाल खान के ऊपर एक्शन देखने के लिए मिला है। इस वजह से कमाल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि बॉलीवुड को यह हजम नहीं हो रहा है कि केआरके बॉलीवुड के अगेंस्ट इस तरीके से बयान दे रहे हैं, फिल्मियों के रिव्यू
तरजीह दे रहे हैं और बॉलीवुड का इस वक्त जैसा आलम है, फिल्में जिस तरीके से फ्लॉप हो रही है, केआरके के ट्वीट्स उनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। कुछ ये कह रही है कि बॉलीवुड जो है काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, इस वजह से उनके लिए कंप्लेंट की जा रही है या फिर एक्शन लिया जा रहा है, कमाल खान के मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार अगर आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो लोगों का यही कहना है कि छोटे से ऐसे ट्वीट को लेकर, ट्वीट जो है उसे गलत ठहराया जा रहा है, लेकिन इस ट्वीट को लेकर गिरफ्तार करना जो है अपने आप में एक बड़ा मामला है। इसे लेकर गिरफ्तारी करने का कोई मुद्दा जो है नहीं बनता है, क्योंकि इस तरीके से कई सारे ट्वीट कई लोग जो है करते नजर आए और ये साफ तौर पर ट्वीट समझ आ रहा है कि सीरियसली कोई इस तरीके का ट्वीट नहीं कर रहा है कि कोई मर जाएगा, किसी को पहले से नहीं पता होता कि कोर्ट में किसकी जान चली जाएगी। तो साफ तौर पर लोग जो है इस पर राय रख रहे हैं और एक बार फिर बॉलीवुड जो है लोगों के निशाने पर आता हुआ नजर आया कि किस तरीके से बॉलीवुड अपने पावर के पैसे का इस्तेमाल जो है अपने खिलाफ उठी हुई आवाज को दबाने के लिए करता नजर आ रहा है। अब आपको बता दें कि जो गिरफ्तारी के लिए जो कंप्लेन दायर की गई थी, जो कंप्लेन जो की गई थी, राहुल कनाल जो कि बॉलीवुड उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के काफी करीबी बताए जा रहे हैं, सलमान खान के काफी करीबी बताए जा रहे हैं, और सलमान खान और केआरके के बीच हमेशा दरार जो है देखने के लिए मिली है। तो अब ऐसे में उन्होंने कंप्लेन में क्या जो है लिखा है, की तरफ से लिखा गया था डीसीपी को, मुंबई डीसीपी को, और ये क्या लिखा गया था ये जरा आप जान लीजिए। आदरणीय महोदय, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में और ट्वीट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से हम अपने कई प्यारे नागरिकों के साथ जुड़ते हैं। एक व्यक्ति के बारे में आपको ध्यान में लाना चाहते हूँ, श्री कमाल राशिद खान के रूप में जाना जाता है। केआरके और अपनी फिल्म देशद्रोही के साथ बॉलीवुड में आए और वास्तविक अर्थों में एक रूप से अभिनय करते हुए वास्तव में उनके अमानवीय व्यवहार और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नफरत फैलाने की आदत को समझने में विफल रहे। जब हमारी मानव दुनिया महामारी से गुजर रही है, यह व्यक्ति जो है फैलाने की कोशिश कर रहा है एक अभिनेता के बारे में हमारे प्यारे नागरिकों के बीच नफरत जो अपने अंतिम अधिकारों के माध्यम से जाने जाने वाला है। यह व्यक्ति डी को दाऊद के रूप में संदर्भित करता है, या हो सकता है कि वह और उनके उदाहरण किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो है कम बात करते हैं जो अभी समाप्त हो गया है और हमारे बीच नहीं। देर से इरफान खान भारत का गौरव थे और हमेशा हमें गौरवान्वित करते रहे। जब वो एक वरिष्ठ अभिनेता श्री ऋषि कपूर के बारे में बकवास बात करना शुरू कर देते हैं, जब उनके भर्ती होने की खबर आती है और कहते हैं कि मैं उद्धृत करना हूं कि 2 से 3 दिन शराब की दुकान शुरू हो जाएगी, क्या जल्दी थी। वह हमारे नागरिकों को लॉकडाउन में नकली होने के बजाय अंतिम संस्कार में शामिल होने का आग्रह करने में जाता है। यह आदमी निश्चित रूप से हमारे देश में नहीं है, हमारे लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे अमानवीय लोग सत्यापन के लायक नहीं है। बेंच फॉर ट्विटर पर भी रिकॉर्ड कर आप ट्विटर इंडिया से भी जांच कर सकते हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट पहले भी 2 बार सस्पेंड किया जा चुका है। आपसे अनुरोध है कि सर सबसे पहले उनके अकाउंट को ट्विटर इंडिया से सस्पेंड कर दे ताकि वो और नफरत ना फैलाए और छवि को खराब ना करे। हमारे सम्मानित वरिष्ठ भारतीय और समाज के जो है अचीवर्स के लिए उनकी सेलिब्रिटी क्रिटिक इमेज की कीमत पर एक लाइन है जिसकी हर किसी को पालन करना चाहिए। वो भी आगे बढ़ता है और हमारे माननीय को अनफॉलो करने वाले व्हाइट हाउस का मजाक उड़ाता है। प्रधानमंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि कृपया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505, आईपीसी की धारा 504, आईपीसी की धारा 501, आईपीसी की धारा 188, आईपीसी की धारा 117, धारा 121 के तहत मामला दर्ज करें। आईपीसी की धारा 153A और आईपीसी की धारा 153A इस प्रकार और एक और सभी के लिए उदाहरण स्थापित करती है। ऐसे बदमाशों को दूर रहने के लिए सिखाने के लिए आपका धन्यवाद और आपकी तरह से निष्पादन की तलाश में और अफवाह फैलाकर और हमारे प्यारे नागरिकों को भड़काकर कानून अपने हाथ में लेने में नहीं लेने नहीं देने के लिए भी आपका धन्यवाद। वहीं लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की जो ट्वीट थे वो समझ आते हैं, लेकिन गिरफ्तारी के लिए ये ट्वीट जो है कारगर नहीं। तो ट्वीट पर जो गिरफ्तारी की जा रही है ये सरासर गलत है। तो ऐसे में हमने आपकी जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से कमाल राशिद खान को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। 2020 से जुड़ा हुआ मामला है। क्या ट्वीट उन्होंने किया इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। ट्वीट के बाद जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, इसके बारे में भी हमने आपको जो है बड़े विस्तार से बताया है। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।